रिकॉर्ड ऑफ दिस कंप्यूटर। अब देखो ध्यान से, एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं। कंबाइंड मीन हमारा टॉपिक चल रहा है, उस पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके जैसे ही आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाएगा। द मीन एज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज। सर मान लो एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर कौन है सर, कुछ मेन्स है कुछ वुमेन्स है। उन लोगों की अगर मेन और वुमेन की अगर मैं एवरेज एज निकालू, कितनी आ रही है एवरेज एज? 30 तो मेन और वुमेन का जो ग्रुप है उन सबकी एज का अगर मैं एवरेज कर दूं तो भैया कितना आ रहा है मेन और वुमेन का एवरेज 30। इफ द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेन इज, मेन का क्या है एवरेज 32, मेन का ग्रुप का कितना एवरेज है 32 और वुमेन का एवरेज कितना है 27। तो मेंस का जो ग्रुप है उनकी एवरेज एज कितनी है, मेंस की 32 और वुमेन के ग्रुप की एवरेज एज कितनी है 27। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन द ग्रुप। आपको परसेंटेज निकालनी है कि इस ग्रुप के अंदर कितने परसेंटेज मेन है और कितनी परसेंटेज कौन है, वुमेन है, ठीक है। ये बात समझ गया। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मान लो ना तो आपको यहाँ पे N1 पता कि कितने मेंस है, ना आपको N2 पता कितनी वुमेन्स है। तो मान लो अगर ये N1 आपका मेन है, क्या है मेन, N2 को क्या ले लेते हैं, वुमेन ले लेते हैं। सर अगर ये X है, ये क्या है X। अब सर हमें परसेंटेज निकालनी है ना। सर मैक्सिमम परसेंटेज कितनी हो सकती है 100%। तो वुमेन बाकी कितनी होगी सर 100 माइनस एक्स। अगर मेंस कितने हैं X है और मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है 100%, तो वुमेन्स कितनी होगी 100 में से एक्स को माइनस कर दो, मतलब 100 में से किसको माइनस कर दो, किसकी परसेंटेज, मेंस की परसेंटेज माइनस कर दोगे तो किसकी परसेंटेज आ जाएगी बच्चों, वुमेन्स की परसेंटेज आ जाएगी। तो N1 क्या ले लिया मैंने x और N2 क्या ले लिया मैंने 100 माइनस एक्स। अब देखो इसका x1 मेरे को गिवन है, एवरेज गिवन है मेंस की, एवरेज गिवन है ना सर कितनी 32 और वुमेन्स की एवरेज कितनी है x2 कितनी गिवन है अपने को 27 और कंबाइंड एवरेज मेरे को कितनी गिवन है सर 30 इयर्स। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है सर, कंबाइंड मीन ऑफ 1 and 2 इज इक्वल्स टू N1 x1 प्लस N2 x2 N1 प्लस N2। सर कंबाइंड एज कितनी है मेन और वुमेन की मिला के सर 30 इयर्स, बोल रहा है ना 30 इयर्स, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 30। सर N1 प्लस N2 कितना है सर, अगर मेन्स x है तो वुमेन कितनी है 100 माइनस एक्स। सर x x आपस में क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, नीचे से क्या रह जाएगा 100। अब सर N1 में क्या लिखेंगे x, मेंस है मान ले, और मेंस की एज कितनी थी एवरेज एज 32, तो मल्टीप्लाई बाय 32। वुमेन्स कितनी थी सर 100 माइनस एक्स और उनकी एवरेज एज कितनी थी सर वुमेन ग्रुप की 27, तो कितना लिख देगा यहाँ पे 27। अब बस इसको क्या करेगा सॉल्व, सर ये 100 यहाँ पे जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3000, ये कितना हो जाएगा 32x प्लस ये कितना हो जाएगा 2700 और माइनस 27x। अब ये 2700 यहाँ पे जाके कर करेगा माइनस, तो कितना रह जाएगा 3000 में से 2700 चला गया बच्चों, कितना रह जाएगा 300 और 32 में से 27 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 5x, है ना 5x आ गया। अब 300 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा और ये क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी x। अबे 32 माइनस 27, 32 माइनस 27 कितना हो जाएगा 5x। 5 को इसको डिवाइड कर देगा कितना आ जाएगा 60, तो x क्या आ गया 60%, क्या आ गया 60%। तो x कौन है सर, नंबर ऑफ मेंस, x कौन थे नंबर ऑफ मेंस, तो नंबर ऑफ मेंस कितना परसेंट है 60%, तो वो मेंस कितनी होगी 40%। तो मेंस कितना आ गया सर 60% आ गई और वुमेन्स कितना आ जाएगा 40%। एक बात ध्यान से देख लो एक बार कैसे करा मैंने, जल्दी से 1 मिनट लगा के, कोई दिक्कत है तो पूछ लो बच्चों, एसी की हवा पूरी है भाई, अभी पढ़ ले। ठीक है, नहीं वो वाली नहीं आती, वो वाली तो चलती है। इतनी गौर से मत देख, इतनी गौर से क्वेश्चन को देख, इतनी गौर से क्वेश्चन को देख। हाँ जी, आगे समझ, यस। गलती मत करना यार, अच्छा नहीं लगता जब तुम गलती जब करोगे ना, अगर मैंने टेस्ट लिया तो, ठीक है। परसों अब बाकी कुछ होमवर्क है, जैसे 31 वाला होमवर्क में कर लेना, कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना। 31 वाला किसमें कर लेना होमवर्क, सिंपल सा है, जो मैं करवा रहा हूँ उनको प्रैक्टिस कर ले बस। अब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होएगा, अभी मैं कर दूंगा, बुक में मार्क कर दूंगा। अभी कौन सा नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर, करेक्टेड मीन का। अब उसका टॉपिक का आपके मैंने
टॉपिक को समझाया, कंबाइंड मीन क्या होता है, उसके 4 एक क्वेश्चन करवा दिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको क्या दिया, होमवर्क। 4 क्वेश्चन मैंने करवाए, 2 क्वेश्चन आपको क्या दिया, होमवर्क। कितना तो बनता भी है सर। सर होमवर्क हो जाएगा आपका 31 और 31 का एक ए पार्ट है, वो कर लेना, ठीक है। या फिर चल 31 करवा देता हूँ, कुछ एक इसके अंदर ट्रिक है, बता देता हूँ। देख 31 में भी क्या लिखा हुआ है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन क्लासेस 5। सर क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, 50, और उनके एवरेज मार्क्स कितने निकल के आए सर, 5 नंबर। कितने नंबर निकल के आए बच्चों, 5। सर ज्यादा अच्छे मार्क्स तो है नहीं क्लास के, अगर हम देखें तो सर 5 नंबर की क्या है एवरेज बस। द पास परसेंटेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स हु टुक अप क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। तो 40 बच्चों ने जो है ना टेस्ट दिया था, बाकी 10 बच्चे क्या थे, एब्सेंट थे। 40 बच्चों के आपको नीचे क्या गिवन है सर, मार्क्स गिवन है। आपको क्या निकालना है, मीन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु फेल्ड। तो 10 बच्चे जो फेल्ड जो हो गए, आपको उनके क्या निकालने हैं सर, मीन मार्क्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, द पास रिजल्ट ऑफ 40, 10 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए ना। 10 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। 40 बच्चे पास हुए थे, 50 में से 40 बच्चे पास हुए और 10 बच्चे क्या हो गए बच्चों, फेल हो गए। तो जो फेल हो गए ना 10 बच्चे, उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स, कि उन्होंने कितना स्कोर करा था। तो देख 4 बच्चे, 4 नंबर कितने बच्चों के आए थे सर, 8 बच्चों के। 5 नंबर कितने बच्चों के आए थे, 10। सर 6 नंबर कितने बच्चों के आए थे सर, 9 बच्चों के आए थे। सर 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 6 स्टूडेंट्स के आए, है। समझ गए ऐसी बात। अगर इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल करोगे ना, तो बेटा कितना आएगा, 40 स्टूडेंट्स, क्योंकि डेटा कितने स्टूडेंट्स का गिवन है, 40। अब देखो ध्यान से, पूरी क्लास की एवरेज कितनी थी, पूरे 50 बच्चों की एवरेज कितनी थी, 5 नंबर। तो ये कौन सा मीन हो गया, कंबाइंड मीन। बच्चों 2 ग्रुप बने हुए क्लास के, अगर आप देखोगे कितने ग्रुप बने हुए, 2। एक तो 40 बच्चों का ग्रुप है, एक 10 बच्चों का ग्रुप है। 40 बच्चों का ग्रुप क्या है, पास है, और 10 बच्चों का जो ग्रुप है वो क्या हो गए, फेल हो गए। सर टोटल क्लास में कितने बच्चे, 50, उनके एवरेज मार्क्स कितना है, 5। तो ये क्या हो गया, कंबाइंड मीन। सीएम मतलब क्या हो गया, ये कंबाइंड मीन। और ये क्या हो गया, N1, और ये क्या हो गया अपना N2। क्या हो गया, N1 और N2। अब सर ध्यान से देखना, सर मेरे को यहाँ पे एक्स बार निकालना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्स टू का भी अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं सर। अब देखो नीचे जो डेटा जो गिवन है ना, ये जो टेबल जो गिवन है, ये कितने बच्चों की गिवन है सर, 40 बच्चों की गिवन है। तो इन 40 बच्चों का मैं क्या निकाल लेता हूँ, जल्दी से बताओ, डेटा जो गिवन है उससे क्या निकाल लेता हूँ, अर्थमेटिक मीन निकाल लेता हूँ। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आपको एक्स गिवन है बच्चों, एफ गिवन है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। अब इसमें क्या लिखाओगे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला होता है आपको। एक्स और एफ को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सर, कितना आ जाएगा, 237 इनका टोटल आ जाएगा। और समेशन ऑफ एफ कितना आ गया, 40। 40 बच्चों का हम एवरेज निकाल रहे हैं सर। तो यहाँ पर आप देखोगे जो 40 बच्चे ने, इनके कितने एवरेज मार्क्स आए, 5.925। तो बच्चे देख ध्यान से, मेरे को ये x1 कितना निकल के आ गया, 5.925 मार्क्स। अब से फॉर्मूले में क्या नहीं गिवन, ये नहीं गिवन, ये निकल जाएगा सर आराम से। अब किसका फॉर्मूला लगाओगे, कंबाइंड मीन का। एक्स बार 1 2 N1 x1 प्लस N2 x2 अपॉन में N1 प्लस N2 कर दोगे ना। अब देखो टोटल 50 बच्चों के कितने मार्क्स थे सर, एवरेज 5 नंबर थे सर। टोटल बच्चे कितने थे, N1 प्लस N2 सर, 40 प्लस 10 कितने हो गए, 50 बच्चे हो गए सर। N1 में ले लो, मान लो 40 बच्चों की बात कर रहे हैं, 40 बच्चों का भी मैंने एवरेज निकाला ना टेबल से, कितना आया 5.925। तो कितना लिखा, 5.925, 40 बच्चों का। बच्चों फिर कितने बच्चे बचे, 10 बच्चे बचे, उनका एवरेज कितना निकाला सर, ये तो पता नहीं सर। अब इसको क्या कर लोगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे इसकी वैल्यू तो निकाल ही लोगे आराम से, बस यही तो मांग रहा है आपसे। तो सर यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.3। मतलब जो बच्चे जो फेल जो हो गए ना, 10 बच्चे, बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने थे, 1.3 मार्क्स थे। 5 नंबर का मान लो इनका टेस्ट था, नहीं 5 नंबर का टेस्ट था क्या, नहीं 5 नहीं 10 नंबर का होगा, क्योंकि 9 हाईएस्ट है ना। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे नालायक वाले बच्चे कितने नंबर ला रखे हैं सर, 1.3 मार्क्स। समझ गए मेरी बात, यस। चलो एक ये मैंने करवा दिया, चलो तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ रखा, बस जो क्वेश्चन क्लास में करवा रखे ना उनको तो करके आना। अब देखो क्या है, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, देख ध्यान से, नया कॉन्सेप्ट आया करेक्टेड मीन। क्या नाम है, करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन में क्या होता है, मान लो मैंने क्या करने वाला था, ये डेटा गिवन है, मान लो 10 20 30 40 50, ठीक है, 65 29, ये डेटा गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम्स है टोटल। अगर मैं तुमसे इसका बोलूं कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो कैसे निकालोगे,
कैसे निकालोगे इसका मीन, कैसे निकालोगे? सर ये एक्स गिवन है, हमें क्या गिवन है? एक्स। बताना कैसे निकालोगे? डिस्क्रीट सीरीज है ना, है? ये अज्यूम कर लेंगे, शाबाश। कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला होता था डायरेक्ट मेथड का? समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। वो जो एक्स ए जो निकालना होता था ना, वो डिस्क्रीट सीरीज में करना होता था। ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। तो यहाँ पे इन सबका टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो टोटल करा, मान लो 10, ये कितना आ गया? 30, 60, 100, 150, ये कितना आ गया? 215। 215 में प्लस कर दोगे 29, कितना आ गया जी? 4 + 1, 2, 3, 4, 224 है, 244। कितना आ गया? 244। और इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से क्या कर दोगे? डिवाइड। ये क्या आ जाएगा? आपका एवरेज आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या हुआ, प्रणव ने क्या करा, ये कितना लिखा हुआ था? 29 लिखा हुआ था। इसने गलती से क्या एज्यूम कर लिया? इसको 92। गलती से इसने किसको प्लस कर दिया? 92 को। आप कभी कभार कैलकुलेशन एरर करते थे ना सर, वैल्यूज कुछ और लिखी हुई है, अब दूसरी वैल्यू आपने लिख दी सर। तो मान लो 29 को इसने क्या लिख दिया? 92 लिख दिया। अब सर यहाँ पे ये जो टोटल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। सर अगर इसको ठीक करना हो तो मैं कैसे ठीक करूंगा? सर मैं इसके अंदर माइनस कर दूंगा 92 और प्लस क्या करूंगा इसके अंदर? 29। जो गलत वाली चीज है उसको हटा दो माइनस करके, और जो करेक्ट वाली चीज है उसको क्या कर दो? प्लस कर दो। इसको क्या बोलते हैं? करेक्टेड मीन। इसको क्या बोलते हैं? करेक्टेड मीन। सर आपने जब टोटल जब करना था ना एक्स का, तो आपने एक वैल्यू गलत ले ली। तो जो आपके पास जो टोटल जो आ रहा है ना, उसको प्लस करके उस टोटल में से गलत वाली वैल्यू को आपको क्या करना है? माइनस करना है। और जो करेक्ट वाली जो वैल्यू है उसको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से। एक क्वेश्चन ध्यान से देख लोगे, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 25 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 52। सर क्लास में कितने लड़के थे? 25। उन सबका एवरेज वेट कितना था? हर एक बच्चे का एवरेज वेट कितना है? 52 kg। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, बाद में हमें पता चला कि एक वेट था, उसको हमने मिसरेड कर लिया, गलत पढ़ लिया। क्या गलत पढ़ लिया? 45 kg इंस्टेड ऑफ 54 kg। सर एक लड़का था, उसका वेट एक्चुअल में कितना केजी था? 54 kg, लेकिन गलती से हमने कितना प्लस कर दिया? 45 kg। तो सर सही वाला कौन सा था यहाँ पे? सर 54 वाला करेक्ट था। और रॉन्ग वाला कौन सा था सर? 45 वाला। तो रॉन्ग वाला हम टोटल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और जो करेक्ट वाला है उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज वेट। क्या निकालना है? करेक्ट एवरेज वेट निकालना है। अब देखो ध्यान से, आपका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन में। सर 25 बच्चों का आप अगर देखोगे एवरेज वेट कितना गिवन था? 52। बच्चे यहाँ पे देख कितना लिखे, यहाँ पे कितना लिखेगा? 52। सर समेशन ऑफ एक्स का तो पता नहीं हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? बॉयज कितने थे? 25। सर ये दोनों को आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो समेशन ऑफ एक्स आ गया। समेशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा सर? 1300। तो 25 लड़कों का वेट कितना आया? 1300। अब ये गलत है सर, क्योंकि एक वैल्यू हमने क्या ले ली? गलत ले ली। सर गलत वाली वैल्यू कौन सी थी? 45 वाली। तो सर गलत वाली वैल्यू को हमने क्या कर दिया सर? माइनस कर दिया, और करेक्ट वाली वैल्यू को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो देख लो जल्दी से, रॉन्ग वाली वैल्यू को हमने क्या करा? माइनस। करेक्ट वाली वैल्यू को हमने करा प्लस। अब इसको प्लस माइनस करके आ गया 1309। अब फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन में। समेशन ऑफ एक्स कितना आ गया? 1309। और बच्चे कितने थे लड़के? 25। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो वेट कितना आ जाएगा? 52.36 kg। कितना आया? अभी देखो, पहले आपने क्या निकाल रखा था आंसर? 52, जो कि गलत था। एक्चुअल में एवरेज कितनी होनी चाहिए 50 बच्चों की? 52.36 kg। 50 बच्चों की नहीं, 25 बॉयज की, सॉरी 25 बॉयज की एवरेज कितनी होनी चाहिए? 52.36 kg। देखो ध्यान से मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन तो फिर इजी हो जाएंगे। देखो जल्दी से, क्या करा सर ने? पहले मैंने टोटल निकाल लिया, फॉर्मूला लगा के पहले मैंने एक्स, समेशन ऑफ एक्स का टोटल निकाल लिया। कितना आया? 1300 kg, जो कि गलत था, क्योंकि एक वेट था 54 kg, जिसको हमने गलती से क्या जूम कर लिया? 45। तो सर जो गलत वाला था वो हटा दो टोटल में से, और जो करेक्ट वाला है उसको क्या कर दो सर? प्लस कर दो।
तो एक्चुअल में टोटल कितना होना चाहिए था वेट क्लास के लड़कों का 25 बॉयज का 1309 और आपने क्या ले रखा था 1300, 9 किलो ज्यादा ले लिया था। ठीक है डन बोलो। नेक्स्ट और क्वेश्चन करवाता हूँ। द मीन सैलरी पेड टू टोटल फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं सर 1000 वर्कर्स। तो 1000 वर्कर्स की एवरेज सैलरी कितनी है 180.4। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि हर एक बंदे को कितने पैसे मिलते हैं एवरेज 180.4 रुपए। लेटर ऑन बाद में पता चला कि वेजेस ऑफ 2 एम्प्लॉइज, 2 एम्प्लॉइज की जो वेजेस है ना वो हमने रॉन्गली टेकन एज गलत ले ली थी। क्या गलत ले ली थी सर, एक पहले बंदे की ले ली थी 297, दूसरे बंदे की हमने कितनी ऐड कर दी थी 165। इंस्टेड ऑफ करनी क्या चाहिए थी सर 197 और 185। तो बेटा ये वाली क्या है करेक्ट, ये वाली करनी चाहिए थी। कर क्या दी हमने 297 और 165, ये दोनों क्या है इनकरेक्ट। अब ध्यान से देखो फिर दोबारा से ये ध्यान से, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन में पूरी फैक्ट्री के वर्कर्स का मीन सैलरी कितनी है 180.4। तो यहाँ पे कितना लिखा 180.4 समेशन ऑफ एक्स। एन कितना है, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं 1000। 1000 यहाँ पे जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो बेटा ये कितने बन गए 1,80,400। अब ये 1,80,400 क्या आ गया समेशन ऑफ एक्स कितना आ गया 1,80,400। अब इसके अंदर दो गलतियां थी सर 297 और 165, तो माइनस कर दो -297 और -165। इन दोनों की सैलरियां हमने क्या ले रखी थी सर गलत ले रखी थी। सर करेक्ट वाली प्लस कर दो, करेक्ट वाली क्या होनी चाहिए थी 197 प्लस 185। अब बेटा इनको प्लस माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1,80,320। अब इसको डिवाइड कर दो 1000 से, किससे डिवाइड कर दो 1000 से। तो अब एवरेज कितनी आ गई 180.32 और पहले कितनी थी 180.4। अब कितनी आ गई 180.32। ये क्या हो गया तेरा करेक्टेड मीन, क्या हो गया करेक्टेड मीन। तो कंबाइंड मीन के आने के ज्यादा चांसेस है, करेक्टेड मीन के आने के ज्यादा चांसेस है, कंटिन्यूस सीरीज के आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बस अगर आप देखोगे तो आपको करेक्टेड मीन के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और आपको कंबाइंड मीन के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब चल ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ ध्यान से, बुक में मत देखना, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 36 क्वेश्चन करो हो जाएगा। ये देख बच्चों देखो ध्यान से करवा रहा हूं मैं। 10 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स थे कितने थे 68। तो वही वाला फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन में अरिथमेटिक मीन एवरेज मार्क्स कितने थे 68। तो 68 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन कितना हो जाएगा, कितने बच्चे हैं 10। तो समेशन ऑफ एक्स क्या हो गया 680 मार्क्स। 10 बच्चों के कितने मार्क्स आए बच्चों 680। अब दो बच्चों चले गए, अब दो बच्चे चले गए तो 680 मार्क्स में से उनके मार्क्स माइनस कर दो 40 और 39। एक नया लड़का आ गया उसके नंबर कितने हो गए 72। तो 680 में से माइनस कर दो 40 और 39 और नया लड़का जो आ गया तो टोटल अब कितने मार्क्स हो गए 673। ये क्या हो गया समेशन ऑफ एक्स। और अब बच्चे क्लास में कितने रह गए सर, टोटल 10 बच्चे थे उसमें से 2 चले गए एक आ गया, तो बच्चे कितने रह गए 9। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे 673 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा 74.78 मार्क्स। सिंपल तो था, क्या हो गया दो बच्चे चले गए ना, 10 बच्चे थे, 2 बच्चे चले गए कितने रह गए 8 और फिर एक और आ गया तो कितने हो गए 9। अब एवरेज कितनी निकालोगे, मार्क्स ये है डिवाइडेड बाय 9 कर दोगे तो हर एक बच्चा कितना लाया क्लास में 74.78 मार्क्स। अब 37 करो चलो ध्यान से, देखो ध्यान से। द एवरेज एज ऑफ क्लास हैविंग 35 स्टूडेंट इज 14 ईयर्स। तो क्लास में कितने बच्चे थे 35 स्टूडेंट्स थे। अरे सुन तो ले, क्लास में 35 स्टूडेंट्स थे, उन 35 स्टूडेंट्स की अगर मैंने एवरेज एज निकाली तो हर एक बच्चे की लगभग कितनी एज थी 14 ईयर्स। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज एडेड। अब मान लो मैंने बच्चों की एज में किसकी एज ऐड करी, क्लास टीचर की एज जब मैंने ऐड करी तो जो एवरेज है ना वो कितने से बढ़ गई 0.5। तो पहले 14 थी अब कितनी होगी 14.5। वट मस्ट बी द एज ऑफ टीचर, तो आपकी टीचर की एज कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो मेरी बात सुनो। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन में है, बच्चों की एवरेज एज कितनी है 14, समेशन ऑफ एक्स बच्चे कितने हैं 35। समेशन ऑफ एक्स अगर आप कर दोगे कितना आ जाएगा, ये 14 मल्टीप्लाई बाय 35 आ जाएगा सर 490। कितना आ जाएगा 490। अब देखो ध्यान से,
अब अगर मैंने टीचर की एज अगर मैं ऐड कर दूं तो अब 25 तो बच्चे हो गए और एक टीचर हो गई, तो टोटल कितने हो गए जने? 36। और उसकी एवरेज कितनी हो गई है? 14.5। तो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा? 522। तो अगर मैंने सिर्फ बच्चों की एज को ऐड करा था ना तो कितना आया था? 490। और उसमें अगर मैंने टीचर की भी ऐड कर दी तो कितना आ गया था? 522। अब 522 में से माइनस कर दो 490 तो कितना आ जाएगा? 32 ईयर्स। तो हमारी टीचर कितने साल की है सर? 32 ईयर्स की है। कितने साल की? 32 ईयर्स। हाँ, what will be the new mean if it's known that for the group of 10 students scoring the average of 60 marks, तो 10 बच्चे थे उनके कितने मार्क्स आए सर? 60। टोटल अगर मैं देख लूंगा तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10, अब कितने मार्क्स? समेशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 600 मार्क्स। बच्चों हमने एक द बेस्ट पेपर वॉज रॉन्गली मार्क्ड एज 80 इंस्टेड ऑफ 75। तो गलत क्या मार्क कर दिया था सर हमने? 80 मार्क कर दिया था। मार्क कितना करना था? 75। तो 600 में से माइनस कर दोगे 80 गलत वाला और करेक्ट वाला प्लस कर दोगे, प्लस कितना कर दोगे? 75। बच्चों टोटल कितना आ जाएगा? 595 मार्क्स। अब 595 को डिवाइडेड बाय 10 स्टूडेंट करोगे जब भी तो मेरे भाई क्या आएगी? एवरेज। वरना एवरेज कैसी आएगी? है ना? तो 59.5 मार्क्स से क्या होगी एवरेज? पहले कितने मार्क्स की एवरेज थी? 60। अब कितनी होगी? 59.5। ठीक है, देखो कैलकुलेट द वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब कैसे निकालते हैं वेटेड मीन? ध्यान से देखना। आपको आइटम्स गिवन है 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये आपको क्या गिवन है? आइटम्स। अब बेटा आइटम्स के साथ उनके आइटम का क्या गिवन है सर? वेट्स गिवन है। क्या गिवन है? देख बेटा यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? वेट। तो ये जो आइटम्स है इसको किस नाम से बताया? एक्स। और वेट्स को किस नाम से करा? डब्ल्यू। अब वेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू, समेशन ऑफ वेट्स। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करो। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आया? 60। 15 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आया? 135। तो इनको क्या करेगा? मल्टीप्लाई। देख फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करो। तो सर डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करो, इनका टोटल निकाल लो। टोटल कितना आ गया? 745। तो यहाँ पे क्या लिखा? 745। और समेशन ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के टोटल ले लो कितना आ गया? 36। तो 745 डिवाइडेड बाय 36 कितना आ गया? 20.69। कितना आ गया? 20.69 है। हाँ बस 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 बस, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, एक ये छोटा सा क्वेश्चन और देख लो, इजी सा ही है। कैलकुलेट द वेटेड मीन बाय वेइंग ईच प्राइस बाय द क्वांटिटी कंज्यूम। देखो ध्यान से, कैलकुलेट द वेटेड मीन बाय वेटिंग ईच प्राइस बाय द क्वांटिटी कंज्यूम। सर समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से। आपने वीट ली, वीट कितनी कंज्यूम करी? 300 किलो। कितना गेहूं खाया? 300 किलो। सर राइस कितना खाया सर? 400 किलो सर। शुगर कितनी खाई सर? 200 किलो सर। आलू कितना खाया सर? 500 किलो। सर ये हर एक किलो का क्या गिवन है तुम्हें? भाव गिवन है सर। सर वीट जो थी वो 10 रुपीज के जी थी सर, राइस 20 रुपीज के जी था सर, शुगर 15 रुपीज के जी थी और पोटैटो 7 रुपीज पर के जी था सर। इनको मल्टीप्लाई कर लो सर। इनको क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। मान लो ये जो क्वांटिटी है ये क्या ले ली हमने? डब्ल्यू। और जो प्राइस है उसको हमने क्या ले लिया? एक्स। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है? समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करें, इनका टोटल कितना आ गया? 17,500। और डब्ल्यू का टोटल कितना आ गया सर? 1400। तो ये टोटल कितना हो गया सर? 12.5। कितना हो गया? 12.5। तो वेटेड मीन कितना हो गया? 12.5। कितना हो गया? 12.5। इसी के साथ भैया आपका टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है।